हरिओम। स्वागत है आप सभी का योगपथ वेलनेस के इस कार्यक्रम में। मेरा नाम शिवम भारद्वाज है और आज हम करने जा रहे हैं वो योगाभ्यास जो मधुमेह में बहुत ही लाभदायक है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज के समय में मधुमेह की समस्या, डायबिटीज की समस्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है और निरंतर बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत ही सीरियस कंडीशन है मधुमेह की, कि जिसमें कि लोगों का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डाउन हो जाता है, उनकी चयापचय की जो समस्या है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। मधुमेह में हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारे जो सेल्स हैं, उनके द्वारा ग्लूकोज का कंजप्शन बिल्कुल ही बंद हो जाता है और ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये शर्करा के रूप में, शुगर के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसका प्रभाव हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर दिखाई देता है। मधुमेह के बहुत से कारण हैं, मधुमेह के बढ़ने के, डायबिटीज के बढ़ने के बहुत से कारण हैं। इसमें मुख्य कारण रूप से देखा जाए तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इसमें एक अहम भूमिका निभाता है, जिसमें कि हमारा फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल ही कम हो जाता है, हमारी शारीरिक गतिविधियां बिल्कुल ही कम हो जाती हैं और हमारे फूड का जो कंजप्शन है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। फूड में भी हम जिसमें मैदा युक्त भोजन, जिसमें कि हम अत्यधिक मीठा खाना, चॉकलेट खाना इसको पसंद करते हैं, ऐसी डाइट को हम अपनी लाइफ में बढ़ाने लगते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाती हैं, बिल्कुल ही कम हो जाती हैं। इसके अलावा तनाव भी डायबिटीज का एक मुख्य कारण है। तनाव के साथ साथ अनुवांशिक कारण भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जो कि डायबिटीज की समस्या को बढ़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज हम योगाभ्यास करेंगे जो कि हमें डायबिटीज की समस्या से दूर रखने में लाभदायक है। डायबिटीज की समस्या में जो हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के कारण ही ये समस्या बहुत अधिक बढ़ रही है आज के समय में। अत्यधिक भोजन करना और वर्कआउट बिल्कुल भी ना करना, जिसके कारण से हमारे पैनक्रियाज पर इंसुलिन का सिक्रीशन करने के लिए अत्यधिक दबाव पड़ता है, अत्यधिक प्रेशर पड़ता है। तो एक समय पर आकर के इंसुलिन का सिक्रीशन बिल्कुल ही मंद हो जाता है, बिल्कुल ही कम हो जाता है और हमारे जो सेल्स हैं वो शुगर को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होने लगते हैं और भी अन्य तरीके की तनाव की समस्याएं हैं बढ़ने लगती हैं, हार्ट प्रॉब्लम की समस्या बढ़ने लगती है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ने लगती है। तो डायबिटीज स्वयं में एक समस्या है और इसके साथ साथ और भी समस्याएं उठने लगती हैं, हमारे शरीर में पनपने लगती है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के योगाभ्यास की, आज के सत्र की एक शॉर्ट ओपनिंग मेडिटेशन और प्रेयर के साथ। तो लेकर के आएंगे अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, इस तरह से कंधों को पीछे घुमाएंगे, सिर को, गर्दन को और कमर को एक सीध में रखेंगे, आंखों को सहजता से बंद कर लेंगे। 5 से 6 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। हर श्वास के साथ ऊर्जा को ग्रहण करें और तनाव को शरीर से बाहर करें। शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करें स्वयं को आज के योगाभ्यास के लिए। श्वास भरेंगे और करेंगे 3 बार ओमकार का दीर्घ उच्चारण। श्वास भरें, ओ। इनहेल,
फिर से श्वास भरें। ओ करेंगे मेरे साथ एक बार गायत्री महामंत्र का वाचिक जाप। श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से रगड़ेंगे आपस में, चेहरे पर लगाएंगे और आंखें खोल लेंगे। अपने दोनों पैरों को सामने सीधा करेंगे, थोड़ा पैरों को स्ट्रेच करेंगे, मूव करेंगे, लेग्स को हिला ले, थोड़ा पैरों को मूव कर लेंगे। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखेंगे इस तरह से और श्वास भरते हुए पैरों के पंजों को खींचेंगे अपनी तरफ। अच्छे से स्ट्रेच होने दें पंजों को। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींचें, छोड़ते हुए आगे। इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड। इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरते हुए पंजे अपनी तरफ खींचे, छोड़ते हुए सामने। जो खिंचाव आ रहा है काफ्स में, थाइज में, पूरा ध्यान उसी पर बनाकर रखें। 5 से 6 बार और करें इसी अभ्यास को। चलिए रोटेट करेंगे पंजों को क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हिला लें पैरों को, मूव कर लें, अप डाउन कर लें, शेक कर लें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। चलिए अपने लेफ्ट फुट को रखेंगे राइट थाई के ऊपर इस तरह से और अपने दोनों हाथों से अपनी लेफ्ट नी को ग्रैब करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने अपने पैर को ऊपर खींचेंगे, अपने पेट को दबाएंगे, पैनक्रियाज पर इसके स्टिमुलेशन को फील करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ नीचे लगाएंगे पैर को, घुटने को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट तक लेकर के आएंगे, पेट पर पड़ रहे दबाव को महसूस करेंगे। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींचे घुटने को, छोड़ते हुए आगे। करें कुछ देर इसी अभ्यास को। जो खिंचाव आ रहा है थाइज में, पूरा ध्यान उस पर बनाकर रखें और जो पेट पर दबाव पड़ रहा है पूरा श्वास बाहर छोड़े, फिर अपनी चेस्ट तक लेकर के आए घुटने को और फिर नीचे दबाएं। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लेकर के आएंगे दोनों घुटनों को, अपने घुटने को अपनी चेस्ट के पास और रुकेंगे इस तरह से। दोनों हाथों से पकड़ेंगे पैर को, रुकेंगे 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, अपने लेफ्ट पाम को लगाएंगे घुटने के नीचे और राइट पाम को पंजे के नीचे। पैर को ऊपर उठाएंगे और शेक करेंगे इस तरह से। अच्छे से शेक करें अपने पैर को आगे पीछे, अच्छे से चलाएं, पूरा पीछे लेकर के जाएं जितना ले जा सकते हैं। अच्छे से मूव करें अपने पैर को, कमर को सीधा रखें और करते रहें इसी अभ्यास को कुछ देर और।
चलिए सीधा कर लें पैर को, अपने राइट फुट को रखेंगे लेफ्ट थाई के ऊपर, दोनों हाथों से अपनी राइट नी को ग्रैब करेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेकर के आएंगे घुटने को अपनी चेस्ट के पास, पेट को दबाएंगे, श्वास भरते हुए नीचे की तरफ पुश करेंगे अपने घुटने को। एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन। करेंगे कुछ देर इसी अभ्यास को। एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। दोनों हाथों से पकड़ेंगे पैर को, खींचेंगे अपने पेट के पास, रुकेंगे यहीं पर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने बाएं हाथ को रखेंगे पैर के पंजे के नीचे, दायां हाथ घुटने के नीचे और शेक करेंगे लेग इस तरह से आगे पीछे, अच्छी तरह से शेक करें, पूरा पीछे लेकर जाएं और फिर आगे लाएं पैर को, हिप जॉइंट पर इसके इम्पैक्ट को फील करें। करते रहें कुछ देर तक इसी अभ्यास को। अच्छे से करते रहें शेक अपने पैर को। सीधा कर ले पैरों को, हिला लें, थोड़ा मूव कर लें, शेक कर लें, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। चलिए अपने दोनों पैरों के पंजों को मिलाएंगे, एडियो को लेकर के आएंगे अपने पास इस तरह से और कुछ देर बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे, मूव करते रहेंगे अपनी नीज को अप एंड डाउन, लंबी गहरी श्वास भरते रहें और छोड़ते रहें। यह अभ्यास आपके थाइस की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही लाभदायक है और साथ ही आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को दूर करने के लिए, आपके पेनक्रियाज के स्टिमुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बिल्डअप करता है। ये अभ्यास करें कुछ देर इस अभ्यास को अच्छे से। करते रहें कुछ देर और। रिलैक्स, क्रॉस करें दोनों लेग्स को, नीज को पुश करें एल्बोज के ऊपर, स्पाइन को स्ट्रेच करें अपनी, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। दोनों घुटनों को नीचे रखेंगे इस तरह से। अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया का अभ्यास। कपालभाति क्रिया डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है क्योंकि इसमें हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, तो जिससे कि हमारे पैनक्रियाज पर स्टिमुलेशन होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्टिमुलेशन होता है। तो ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को दूर करने के लिए और डायबिटीज की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है कपालभाति क्रिया का। ये हमारे पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और साथ ही हमारी बॉडी में हीट को जनरेट करता है जो कि कैलोरीज को तेजी से बर्न करती है। तो किस तरह से करेंगे कपालभाति क्रिया का अभ्यास एक बार देखेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। अब एक बार श्वास भरेंगे और झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो पेट को अंदर खींचेंगे। देखें एक बार। इस तरह से करेंगे कपालभाति क्रिया का अभ्यास कि आपके पेट को अंदर खींचेंगे और श्वास को बाहर फेंकेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हाइपरटेंशन में, प्रेगनेंसी में, कार्डियक प्रॉब्लम में और स्लिप डिस्क में इस प्रैक्टिस को अवॉइड करेंगे। तो 3 राउंड करेंगे हम कपालभाति के और एक राउंड में 50 स्टॉक्स लगाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे मेरे साथ। आंखें बंद करें, श्वास भरेंगे,
रिलैक्स, ब्रेथ को नॉर्मल होने दें, श्वासों को सामान्य होने दें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। चलिए फिर से श्वास भरेंगे और शुरू करेंगे इसी अभ्यास को। इनहेल एंड स्टार्ट। सामान्य होने दें श्वासों को। अंतिम बार लास्ट राउंड करेंगे। श्वास भरें और शुरू करें इसी अभ्यास को। रिलैक्स, सामान्य होने दें अपनी श्वासों को। दोनों हथेलियां रगड़ें आपस में अच्छे से, चेहरे पर लगाएं और आंखें खोल लेंगे। यह था कपालभाति क्रिया का अभ्यास, जो कि डायबिटीज में बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। आप मॉर्निंग में खाली पेट इस अभ्यास को कर सकते हैं, इवनिंग में भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। डायबिटीज की समस्या को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए अब हम करेंगे कुछ अभ्यास खड़े होकर के। अपने दोनों लेग्स को क्रॉस करें इस तरह से, अपनी नीज को पुश करें एल्बोज के ऊपर, स्पाइन को स्ट्रेच करें अच्छे से, दोनों हाथों को सामने सीधा करें, पैरों के पंजों पर दबाव डालते हुए उठकर खड़े हो जाएंगे। पैरों को मूव कर लें अप एंड डाउन। चलिए अब हम करेंगे कुछ अभ्यास खड़े होकर के। तो पहला अभ्यास हम करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, अपने दाएं हाथ से मुट्ठी बनाएंगे इस तरह से, अंगूठे को अंदर रखेंगे मुट्ठी के, और बाएं हाथ से अपनी दाएं कलाई को पकड़ेंगे, कोहनियों को पीछे की तरफ दबाएंगे, दोनों पैरों में कंधों के बराबर गैप बनाकर रखेंगे। अब श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे और छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप, डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। जितना आगे झुक सकते हैं उतना आगे झुकने का प्रयास करें। आप जब आगे झुक रहे हैं तो दबाव पड़ रहा है आपके पैनक्रियाज पर, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर। आप डाउन, आप डाउन, आप डाउन। आगे झुकेंगे, रुकेंगे यहीं पर। 1 2
3 4, जितना आगे जा सकते हैं जाए, 5 6 7 8 9 10। वापस आए ऊपर, फिर से झुकेंगे आगे, रुकेंगे यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए, रिलैक्स, लेट्स मूव कर लें अप एंड डाउन। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। चलिए अगला अभ्यास करेंगे। अपने घुटने को ऊपर उठाएंगे और अपनी चेस्ट तक लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे अच्छे से। पैर के पंजे को नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रखें। आप चाहें तो वॉल के सपोर्ट के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं। 10 से 15 सेकंड तक रुकने की कोशिश करेंगे। इस तरह से चेंज करेंगे। लेफ्ट लेग को उठाएंगे ऊपर, लेफ्ट नी को लेकर के आएंगे चेस्ट के पास, रुकेंगे ऐसे ही। एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को। चेंज करेंगे, लास्ट राउंड। रिलैक्स, मूव कर लें लेग्स अप एंड डाउन। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। चलिए दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे लॉक करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी कोहनी को अपने घुटने से टच करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ करेंगे। 15 से 20 बार करेंगे इस अभ्यास को, एक्सहेल करते हुए। रिलैक्स, मूव कर लें लेग्स अप एंड डाउन। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। ये जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं ये हमारे पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेंगे। अधिकतर यदि आप देखें कि डायबिटीज की समस्या में तो जो हमें अत्यधिक अभ्यास करने चाहिए वो हमें ट्विस्टिंग के अभ्यास करने चाहिए या फॉरवर्ड बेंडिंग के अभ्यास करने चाहिए। ट्विस्टिंग करते हुए भी हमारे पैनक्रियाज पर स्टिमुलेशन होता है और जब हम आगे झुकते हैं तो भी हमारे पेट पर, हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर दबाव आता है जो कि हमारे पैनक्रियाज पर इसको स्टिमुलेट करता है और इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो चलिए अगला अभ्यास करेंगे ट्विस्टिंग का। तो दोनों पैरों को खोलेंगे, घुटनों को ऊपर की तरफ खींच करके रखेंगे, दोनों हाथ रखेंगे अपनी कमर पर, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और ऑल्टरनेटिवली पैरों के पंजों को टच करेंगे। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। राइट साइड रुकेंगे, अच्छे से ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेफ्ट साइड होल्ड करेंगे, देखेंगे ऊपर वाले हाथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस आएंगे, मूव करेंगे लेग्स अप एंड डाउन। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। चलिए अगला अभ्यास अब हम करेंगे ताड़ासन का। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज का एक मुख्य कारण तनाव भी है, तो ये जो अभ्यास है ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक है, जो स्ट्रेस को रिलीज करता है हमारे पूरे शरीर से, हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से, और हमारे फोकस को और कंसंट्रेशन को इंप्रूव भी करता है।
तो किस तरह से करेंगे ताड़ासन का अभ्यास पहले देखेंगे एक बार। दोनों पैरों को मिलाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हथेलियां सामने दिखाएंगे, दोनों हाथों को लेकर के आएंगे ऊपर, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, पेट को अंदर खींचेंगे, टेल बोन को अंदर खींचेंगे, श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, रुके रहेंगे यहीं पर, सामने किसी एक बिंदु पर पूरा ध्यान केंद्रित करके रखेंगे, अपने सिर को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, बने रहें इसी स्थिति में कुछ देर तक। धीरे से एड़ियां नीचे लाएं, साइड से हाथों को नीचे लाएं, पैरों को मूव कर लें अप एंड डाउन, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। 2 राउंड और करेंगे हम इसी अभ्यास के। 15-15 काउंट्स होल्ड करेंगे, पैरों को मिलाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हथेलियां सामने दिखाएं, लेकर के आएंगे दोनों हाथ ऊपर, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, पेट को अंदर खींचें, टेल बोन को अंदर खींचें, एड़ियां उठाएं ऊपर, रुकेंगे यहीं पर 15 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एड़ियां नीचे लाएं, हाथों को नीचे लाएं, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। एक और बार करेंगे इसी अभ्यास को। फिर से हथेलियां दिखाएंगे सामने, लेकर के आएंगे दोनों हाथ ऊपर, पेट को अंदर खींचें, टेल बोन को अंदर खींचें, एड़ियां उठाएं ऊपर, रुकेंगे यहीं 15 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एड़ियां नीचे लाएं, हाथों को नीचे लाएं, दोनों हाथ साइड में रखें, सिर को पीछे झुकाएं, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। वापस आएंगे। ताड़ासन के बाद अगला अभ्यास करेंगे अब हम त्रियक ताड़ासन का। तो दोनों पैरों में कंधों के बराबर गैप करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हथेलियों को सामने दिखाएंगे, लेकर के आएंगे दोनों हाथों को ऊपर, स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे राइट साइड डाउन, रुकेंगे यहीं पर 10 से 15 सेकंड तक। श्वास भरते हुए वापस आए, जाएंगे लेफ्ट साइड डाउन, जो खिंचाव आ रहा है साइड में पूरा ध्यान उसी पर बनाकर रखें। इनहेल अप। एक एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को दोनों तरफ से। जाएंगे राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड के स्ट्रेच को ऑब्जर्व करें, इनहेल अप, लास्ट राउंड। जाएंगे लेफ्ट साइड डाउन, हाथों को नीचे लाएं, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। कमर पे रखेंगे दोनों हाथ और अपनी वेस्ट को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, मूव कर लें लेग्स अप एंड डाउन,
दोनों हाथ साइड में रखें, सिर को पीछे झुकाएं, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। चलिए वापस आएंगे। अगला अभ्यास अब हम करेंगे पाद हस्तासन का। तो पाद हस्तासन का अभ्यास किस तरह से करेंगे मेरे साथ। दोनों पैरों को मिलाएंगे इस तरह से, श्वास भरते हुए सामने से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। फिर पैरों को छूने का प्रयास करेंगे। यदि पैरों को छू पा रहे हैं तो पैरों के बराबर में दोनों हथेलियों को रखेंगे। धीरे धीरे सिर को पुश करेंगे अपने घुटनों की तरफ। आपकी काफ्स में, थाइज में जो खिंचाव आ रहा है, पूरा ध्यान उसी पर बनाकर रखें। रुके रहें कुछ देर ऐसे ही। दोनों हाथ कान के साथ लगाएं, सामने देखते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे ऊपर, हाथों को नीचे लाएं, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। 2 राउंड और करेंगे इसी अभ्यास के हम। 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे एक राउंड में। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, स्ट्रेच करें अच्छे से, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, हथेलियों को रखेंगे पैरों के बराबर में, रुकेंगे ऐसे ही। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं, हाथों को नीचे लाएं, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। अंतिम राउंड, लास्ट राउंड करेंगे। उठाएंगे दोनों हाथों को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, रुकेंगे ऐसे ही कुछ देर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं, हाथों को नीचे लाएं, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे। रुकेंगे कुछ देर ऐसे। रिलैक्स, मूव कर लें लेग्स अप एंड डाउन, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। चलिए अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी बहुत लाभदायक है मधुमेह की समस्या में, डायबिटीज की प्रॉब्लम में। तो आज हम 6 राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार के। यह अभ्यास हमारे शरीर में स्ट्रेंथ को, स्टेमिना को, फ्लेक्सिबिलिटी को, स्टेबिलिटी को बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक है। साथ ही साथ ये हमारे पैनक्रियास को भी स्टिमुलेट करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रांग बना करके रखता है। तो आ जाएंगे आगे मैट पर और मेरे साथ करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएंगे, कंधों को पीछे घुमाएंगे, दोनों हाथों को रखेंगे थाइज के साथ में। अपने वेट को इक्वली शिफ्ट करेंगे अपने एडियो और अपने पंजों पर। पेट को अंदर खींचेंगे, टेल बोन को अंदर खींचेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे 3 बार और छोड़ेंगे। चलिए शुरू करेंगे मेरे साथ इस अभ्यास को। स्टेप 1, प्रणाम आसन। दोनों हाथों को जोड़ेंगे चेस्ट के सामने। फिर यहां से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, कानों के साथ लगाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे। स्टेप 2, हस्तोत्तानासन। फिर इसके बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे, अपने पैरों के बराबर में दोनों हाथ रखने का प्रयास करेंगे। स्टेप 3, पाद हस्तासन। इसके बाद अपने दाएं पैर को पीछे लेकर जाएंगे, दाएं घुटने को नीचे रखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। स्टेप 4, अश्व संचालन आसन। फिर जाएंगे स्टेप 5 में, अपने लेफ्ट फुट को रखेंगे राइट फुट के बराबर में, एडियो को नीचे की तरफ पुश करेंगे, सिर को रखेंगे दोनों हाथों के बीच में। स्टेप 5, पर्वत आसन। कंधों को नीचे की तरफ दबाएं। स्टेप 6, घुटनों को नीचे रखें, चेस्ट को रखें दोनों हाथों के बीच में, ठोड़ी को नीचे रखें,
कोहनी को कमर से लगाकर रखें। स्टेप 6, अष्टांग नमस्कार आसन। फिर पैरों को सीधा करेंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, कंधों को पीछे पुश करेंगे, पैरों को मिलाकर रखेंगे। स्टेप 7, भुजंगासन। फिर यहां से पैरों के पंजों को अंदर खींचेंगे, हिप्स को ऊपर उठाएंगे, एड़ियों को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। स्टेप 8, पर्वत आसन। अब यहां से अपने दाएं पैर को आगे लाएंगे, दोनों हाथों के बीच में, बाएं घुटने को नीचे रखेंगे और ऊपर देखेंगे। स्टेप 9, अश्व संचालन आसन। इसके बाद अपने लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे, पैर के बराबर में रखेंगे, सिर को लेकर जाएंगे घुटने के पास। स्टेप 10, पादहस्तासन। फिर जाएंगे स्टेप 11, हस्तोत्थान आसन, और स्टेप 12, नमस्कार आसन। तो चलिए 5 राउंड और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. रिलैक्स। लेग्स को मूव कर लें अप एंड डाउन, वॉक कर लें थोड़ा मैट पर आगे पीछे, चला लें पैरों को अपने। चलिए दोनों पैरों में गैप करेंगे और ट्विस्टिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, सिर को पीछे झुकाएंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे कुछ देर, 5 से 6 बार।
रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने सीधा करेंगे और बैठ जाएंगे वज्रासन में। बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर को मोड़ेंगे और इस तरह से वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ थाइस पे रखें, आंखें बंद करें, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। चलिए आंखें खोलेंगे। अगला अभ्यास अब हम करेंगे मंडूकासन का। तो मंडूकासन डायबिटीज के रोगियों के लिए बिल्कुल रामबाण है। ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली आसन है डायबिटीज के रोगियों के लिए या डायबिटीज से बचे रहने के लिए। ये बहुत ही अच्छा आसन है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है। तो जो लोग इस तरह से वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं वो नॉर्मली क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हैं और मंडूकासन का उतना ही लाभ ले सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे मंडूकासन, एक राउंड देखेंगे। पहले सामने लाएंगे दोनों हाथ, मुट्ठियों को बंद करेंगे, अंगूठे को अंदर रखेंगे, बाहर से उंगलियों से कवर करेंगे और अपने थंब के रूट वाली साइड से दोनों मुट्ठियां नाभि के अगल बगल लगाएंगे। कंधों को पीछे घुमाएं, नासिका से श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। कोहनियों को ऊपर उठाएंगे, अपनी दृष्टि को आईब्रोज के बीच में रखेंगे। बने रहेंगे कुछ देर इस स्थिति में। जो दबाव पड़ रहा है पेट पर उसको ऑब्जर्व करेंगे। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। चलिए 2 राउंड और करेंगे हम मंडूकासन के और हर राउंड में 15 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। सामने लाएंगे दोनों हाथ, मुट्ठियां बंद करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में और स्लिप डिस्क में इस प्रैक्टिस को अवॉइड करेंगे। प्रेगनेंसी में भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। तो लेकर के आएंगे दोनों मुट्ठियां नाभि के अगल बगल, कंधों को पीछे घुमाएं, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। 15 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। अपने आईब्रो सेंटर पर अपनी दृष्टि को बनाकर रखें और रुके रहेंगे इस तरह। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। एक और बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। दोनों मुट्ठियों को लगाएंगे नाभि के अगल बगल, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। आईब्रो सेंटर पर अपनी दृष्टि को बनाकर रखें, रुकें कुछ देर ऐसे ही। धीरे से वापस आएं, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। चलिए इसके बाद अगला अभ्यास अब हम करेंगे वक्रासन का। तो वक्रासन का अभ्यास भी बहुत लाभदायक है डायबिटीज के रोगियों के लिए। तो किस तरह से करेंगे, पहले दोनों पैरों को सामने सीधा कर लें, हिलाएं दोनों पैरों को, मूव कर लें, शेक कर लें, सिर को पीछे झुकाएं, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। चलिए अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, बाएं पैर के पंजे को रखेंगे दाएं घुटने के सामने, अपने बाएं हाथ को रखेंगे कमर के पीछे, दायां हाथ ऊपर उठाएंगे और दाएं कोहनी से अपनी बाएं घुटने को दबाएंगे इस तरह से। अपने पेट के ऊपर जो दबाव आ रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे। अब चाहे तो आप अपने काफ को पकड़ लें और सबसे अच्छा है कि आप अपने पैर के पंजे को अंदर की तरफ से पकड़ें। यदि इस तरह से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप केवल इस तरह से भी रुक सकते हैं और अगर पकड़ सकते हैं पैर के पंजे को तो पकड़ लें। गर्दन को घुमाएंगे बाईं तरफ और रुकेंगे कुछ देर यहीं पर। गर्दन को सीधा करें, हाथ को वापस लाएं, पैर को सीधा करें। अब अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर के पंजे को रखेंगे बाएं घुटने के सामने,
और आपका दायां हाथ कमर के पीछे। बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, कोहनी से दबाएं अपने दाएं घुटने को और पैर के पंजे को पकड़ेंगे अंदर की तरफ। सिर को घुमाएंगे दाईं तरफ, रुकेंगे यहीं पर, होल्ड करेंगे। गर्दन को सीधा करें, हाथ को वापस लाएं, पैरों को हिला लें, मूव कर लें, अप डाउन कर लें। एक एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को दोनों तरफ से। बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं हाथ पीछे रखेंगे, दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और पकड़ेंगे पैर के पंजे को अंदर की तरफ से। गर्दन को घुमाएंगे बाईं तरफ, रुकेंगे ऐसे ही कुछ देर। गर्दन को सीधा करें, हाथ को वापस लाएं, पैर को सीधा करें। अंतिम बार करेंगे इस अभ्यास को। दाएं पैर से दायां हाथ रखेंगे कमर के पीछे, बायां हाथ ऊपर उठाएंगे, दबाएंगे कोहनी से, गर्दन को घुमाएंगे दाईं तरफ, रुकेंगे ऐसे ही। धीरे से वापस आए, पैरों को हिलाएं, मूव करें। चलिए, इसके बाद अगला अभ्यास अब हम करेंगे जानुशीर आसन का। तो जानुशीर आसन का अभ्यास किस तरह से करेंगे? अपने दाएं पैर के पंजे को लगाएंगे बाई जंघा में, इस तरह से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, सिर को लेकर जाएंगे घुटने की तरफ और रुकेंगे यहीं पर 10 से 15 सेकेंड। जो पेट पर दबाव आ रहा है पूरा ध्यान उस पर बनाकर रखें, होल्ड करके रखें कुछ देर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, ऊपर लाएं हाथ, हाथों को नीचे लाएं, लेग चेंज करें, लेफ्ट फुट को लगाएंगे राइट थाई इस तरह से, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सिर को लेकर जाएंगे घुटने की तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, नीचे लाएं दोनों हाथ, पैर को सीधा करें, हिला लें, थोड़ा मूव कर लें। एक एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को दोनों तरफ से। दायां पैर लगाएंगे बाई जंघा में, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, अच्छे से स्ट्रेच करें ऊपर और फिर सामने देखते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे, पैर के पंजे को पकड़ेंगे, सिर को लेकर जाएंगे घुटने की तरफ, रुकेंगे यहीं पर, होल्ड करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, हाथों को नीचे लाएं, पैर को सीधा करें, लेफ्ट फुट को लगाएंगे राइट थाई, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल बेंड फॉरवर्ड, सिर को लेकर जाएं घुटने की तरफ। धीरे से वापस आए, पैरों को सीधा कर लें, हिला लें, थोड़ा मूव कर लें। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, दोनों हाथों को पीठ के पीछे रखेंगे और इसका काउंटर पोज करेंगे पूर्वोत्तान आसन। श्वास भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, सिर को पीछे ढीला छोड़ें, 10 काउंट्स रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। चलिए, लेट जाएंगे पीठ के बल, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें।
अगला अभ्यास अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का। तो अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, लेकर के आएंगे दाएं घुटने को चेस्ट के ऊपर, एक पैर से करेंगे पवन मुक्तासन। पैर के पंजे को सामने स्ट्रेच करके रखेंगे। यह अभ्यास बहुत ही लाभदायक है डायबिटीज की समस्या में। रुकेंगे कुछ देर ऐसे ही। चेंज करेंगे लेग। अच्छे से प्रेस करके रखें, स्ट्रेच करके रखें अपनी स्पाइन को। दोनों घुटनों को एक साथ लेकर के आएंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। रुकें कुछ देर ऐसे ही। अपनी चिन को लगा लें घुटनों के बीच में, बने रहे इसी स्थिति में। पैरों के पंजों को नीचे रखें, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे सिर के नीचे, दोनों पैरों में गैप करेंगे और ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों घुटनों को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन को राइट साइड टर्न करेंगे। रुकेंगे कुछ देर ऐसे ही। दूसरी तरफ जाएंगे। चेंज करेंगे। चेंज करेंगे। रिलैक्स, सीधा कर लें पैरों को और लेट जाएंगे शवासन में, पीठ के बल। दोनों हाथ थाइस के बराबर में रखें, हथेलियां आकाश की तरफ। दोनों पैरों में गैप करेंगे कंधों के बराबर। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सिर से लेकर पांव तक। रिलैक्स होने दें अपने पूरे शरीर को, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ें। रिलैक्स करें शवासन में कुछ देर। बिल्कुल रिलैक्स हो जाने दें अपने शरीर को। हर श्वास के साथ अपने पेट के ऊपर आने को और नीचे जाने को देखें। श्वासों के साथ अपने पेट के ऊपर जाने को और नीचे जाने को ऑब्जर्व करते रहें। धीरे से अपने हाथों पैरों को हिलाएं, पैरों को मिलाएं। शवासन से बाहर आएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, सिर के पीछे स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को अच्छे से। पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें, लेकर के आए दोनों हाथ नीचे, हथेलियों को रगड़ें आपस में, चेहरे पर लगाएं और आंखें खोल लें। बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं, स्थिर हैं, एकाग्र हैं, प्रसन्न हैं। तो आज जो हमने अभ्यास कराए हैं ये सभी अभ्यास डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जितने भी अभ्यास हमने अधिकतर किए हैं उन सभी में हमारे पेट पर स्टिमुलेशन हो रहा है, हमारे पैनक्रियाज पर दबाव आ रहा है। तो जिन लोगों का पैनक्रियाज डायबिटीज के कारण बिल्कुल मंद पड़ चुका है, इंसुलिन का सिक्रीशन बिल्कुल डाउन हो चुका है, यदि वो नियमित रूप से योगाभ्यास करें तो उसको पुनः एक्टिव किया जा सकता है, पुनः उसकी एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है और फिर से आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का।
तो किस तरह से करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास? अपने बाएं हाथ को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में और दाएं हाथ से बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे। बाकी 2 उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें, लेफ्ट से बाहर छोड़ें। ये था एक राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम का। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। आपके शरीर में जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं आपके एनर्जी चैनल्स में, उन सभी को क्लीन करने में बहुत ही लाभदायक है। साथ ही आपके शरीर से तनाव को दूर करने में, मन से तनाव को दूर करने में बहुत ही अच्छा अभ्यास है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं तनाव भी एक मुख्य कारण है डायबिटीज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की कुश्ती। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हुए अभ्यास को समाप्त करेंगे। कुछ देर शांत बैठें और आज जो भी अभ्यास किए हैं उसके लाभ को अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर अनुभव करें। अनुभव करें कि आप पहले से अधिक स्वस्थ, शांत, स्थिर और एकाग्र हो चुके हैं। सभी व्याधियां आपके शरीर से दूर हो चुकी हैं। दोनों हथेलियां आपस में स्पर्श करेंगे 1 बार ओमकार का उच्चारण और 3 बार शांति। श्वास भरें। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से रगड़ें आपस में, चेहरे पर लगाएं और आंखें खोल लें। आशा करते हैं कि आज जो भी अभ्यास आपको कराए गए हैं आप उनको नियमित रूप से पालन करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। योग के विषय में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहें योग पथ वेलनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरिओम।